9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर रियासती, हुकूमती और नीम मुर्दा सियासी टोले की झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रद्द अमल। दस्तूर, कानून और जमहूरियत की लाशें बिछाने वाले एक साल बाद भी 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ओट में अपने मकरूह चेहरे छुपाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सारे हकीकी किरदार और उसके मुहर्रिकात आज कौम के सामने आया हैं। उनका मुहासबा बाकी है। 9 मई के इन्हीं हकीकी मुजरिमों की खाल बचाने के लिए दस्तूर की धज्जियां उड़ाकर 8 फरवरी को अवाम की मैंडेट पर खुला डाका डाला गया और इक़्तिदार चोरों के सुपुर्द कर दिया गया। 9 मई को अपनी अमरीयत के दवाम के एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करने वाले आज भी इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आला सतही अदालती तहकीकात से गुरेज़ां हैं। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मंसूबा साज आज भी कौम को ये बताने से कासिर हैं कि किसके हुक्म पर जनरल रिटायर्ड नजीर बट नामी चेयरमैन नैब ने इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी दस्तों के जरिए अगवा करवाया। 9 मई के हकीकी जिम्मेदार आज भी कौम से छुपा रहे हैं कि किसने इमरान खान के तज़हीक आमेज अगवा के मनाजिर कंट्रोल्ड मीडिया पर घंटों नशर करवाए। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकीकी मंसूबा साज एक साल बाद भी कौम को नहीं बता रहे कि इमरान खान को अगवा करते ही किसके हुक्म पर हाईकोर्ट की सीसीटीवी फुटेज चोरी करवाई गई। 9 मई के मुजरिम कौम को ये भी नहीं बता रहे कि इमरान खान को अगवा करवाते ही किसके हुक्म पर लाहौर में कोर कमांडर हाउस और मुल्हका इलाकों की सिक्योरिटी पर मामूर सैकड़ों फौजी, नीम फौजी और पुलिस एहलकारों को हटा लिया गया। 9 मई के मंसूबा साज कौम को ये भी नहीं बता रहे कि सिविल कपड़ों में मलबूस शरपसंदों को किसने फौजी गाड़ियों में बिठाकर पुरअमन मुजाहिरीन की सफों में दाखिल किया, जिसके मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे। 9 मई के असल मुजरिम आज भी कौम को नहीं बता रहे कि किसके हुक्म पर निहत्ते पुरअमन शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं और दर्जनों बेगुनाह पाकिस्तानी जख्मी, अपाहिज और शहीद किए गए। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के यही मंसूबा साज एक साल बाद भी कौम को नहीं बता रहे कि इमरान खान के अगवा के फौरन बाद कैसे मुल्क भर से 10,000 से जायद सियासी कारकुनों को आनन फानन उठा लिया गया। 9 मई के यही हकीकी मुजरिम इस सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे कि कैसे बगैर किसी तहकीक और अदालती कार्रवाई के किसके हुक्म पर पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के घर में तोड़ फोड़ की गई, जो आज भी जारी है। 9 मई के ये जिम्मेदार आज भी कौम को नहीं बता रहे कि किसके हुक्म पर 9 मई को तहरीक इंसाफ को कुचलने के एक भोंडे जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने की मकरूह रियासती कोशिश की गई। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मंसूबा साज आज भी जवाब नहीं दे रहे कि किसके हुक्म पर मुल्क में जबरी तलाकों के मकरूह सिलसिले का आगाज किया गया। 9 मई के ये मुजरिम आज भी कौम को बताने से नाकाम है कि तहरीक इंसाफ से अलग होकर इस्तेहकाम नामी सियासी अस्तबल का हिस्सा बनने वाले 9 मई के मुबैना मरकजी मुल्जिमान के गुनाह प्रेस क्लब की कुर्सी पर बैठते या कैमरे के सामने आते ही कैसे धुल गए। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकीकी जिम्मेदार कौम को नहीं बता रहे कि झूठे सियासी मुकदमात में गैर कानूनी फैसलों के हुसूल के लिए किसके हुक्म पर खुफिया एजेंसियों को जजों की ख्वाबगाहों में खुफिया कैमरे लगाकर अदालतों को नकील डालने की कोशिश की गई। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, है और रहेगा, जबकि उसके मंसूबा साजों के हाथ मासूमों के खून और दस्तूर कानून के कत्ल में लिथड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल से खुसूसन नंगे जबर, फस्तायत और बदमाशी का निशाना बनने के बावजूद 9 मई की आजादाना, गैर जानिबदाराना और आला सतही अदालती तहकीकात के बुनियादी मुतालबे पर खड़ी है। साख और किरदार से महरूम रियासती और हुकूमती फैसला साजों और उनके बदकिरदार सियासी गुमाश्तों में हिम्मत और हया है तो 9 मई के हवाले से खुतबे देने, बयानात दागने और मज़हका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की बजाय कौम के सवालात के जवाबात दें। नंगी बदमाशी और धौंस से एक साल में झूठ को सच बनाया जा सका, न आइंदा 100 साल में बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को रियासती बदमाशियों की गोलियों का निशाना बनने वाले निहत्ते और मासूम शुहदा और उनके अहले खाना से यकजहती का इजहार करते और अदालतों से उनके लिए इंसाफ और क़िसास का मुतालबा करते हैं।